नमस्कार दोस्तों, कल हमने कुछ एक चौंकाने वाली बातें और कुछ ऐसी जानकारियां आपस में बांटी। मुझे रात को ही फ़ोन बहुत सारे दर्शकों और श्रोताओं के आने शुरू हो गए। कुछ लोग दहशत ज़दा भी थे और कुछ लोग मुझे बड़ी गंभीरता से ले रहे थे। मैंने उनका ध्यान दिलवाया कि भाई अंतिम संदेश देखिए, उसमें जो कहा गया है, इसलिए आप इस बारे में ज़्यादा गंभीरता से ना सोचो। ये इतिहास की परतों में कुछ एक निकल आता है जिसकी जानकारी बांटना आपस में बहुत ज़रूरी होता है। इसी लिहाज से मैंने वो माया सभ्यता की बात और माया कैलेंडर की बात और उसमें दर्ज की गई क़यामत की तारीख़ और दर्ज की गई प्रलय की तारीख़ के बारे में भी संकेत किया। और इसी जो प्रतिक्रियाओं का जो माहौल था, इसमें मित्रों एक प्रतिक्रिया जिसका मैं ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा, वो मेरे बुज़ुर्ग दोस्त और मेरे रहनुमा डॉक्टर कुमार पानीपति साहब की है। मैं समझता हूँ कि पानीपत को ये एजाज़ हासिल है कि वो हाल ही का नाम जुड़ा है और उसके साथ साथ ख्वाजा अहमद अब्बास का भी नाम जुड़ा है और अब डॉक्टर कुमार पति का नाम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो उन्होंने एक शेर भेजा कि जब भी देखोगे नज़ारा देखते रह जाओगे, कि जब भी देखोगे नज़ारा देखते रह जाओगे और मेरी किस्मत का सितारा देखते रह जाओगे। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बयान किया। बहरहाल मैं थोड़ी सी जानकारी आपके साथ बांटना चाहूँगा माया सभ्यता के बारे में। मित्रों, माया सभ्यता जिसका ज़िक्र कल हुआ माया के कैलेंडर के हवाले से, वो है क्या, इसको जानकारी इसकी देना बड़ा ज़रूरी था। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात की एक प्रकार से मुझे दबाव भी दिया कि नहीं, कुछ जानकारी इस बारे में आपको देनी चाहिए थी। तो कुछ एक जानकारियाँ हैं जो आपस में बांट लेते हैं। मित्रों, ये सभ्यता जो से अब माया सभ्यता कहते हैं, नाम से लगता है कि इसका संबंध हमारी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाली फ़िलॉसफी से होगा। माया महाठगिनी हम जानी, जिसका जिक्र कल भी हुआ था। तो जहाँ माया आ गई वहाँ भारतीय सभ्यता का असर आ गया। लेकिन मित्रों, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक वस्तुस्थिति है कि माया सभ्यता जो है, ये एक मेक्सिको की बहुत ही पुख्ता, बहुत ही प्रखर और बहुत ही स्थापित सभ्यता थी। और इसका जो आरंभ है वो ईसा से भी तकरीबन 1500 साल पहले का माना जाता है। और ये सभ्यता एक वक्त में अपने चरम पर थी। यहाँ बाकायदा शासन सूत्र था, शासन तंत्र होता था, राजाओं का भी शासन तंत्र वहाँ चलता था। और उनके इतिहास में दो ऐसे मिलते हैं प्रकरण जिसमें यह है कि किसी औरत ने भी वहाँ पर राज किया माया सभ्यता में, लेकिन बाकी सारे के सारे राजा पुरुष थे और ये पुरुष प्रधान सभ्यता ही मानी जाती रही है। जब राजा अपने सिंहासन पे बैठता था, माया सभ्यता का राजा, तो उस वक्त दोस्तों ये होता था कि एक नर बलि ज़रूर दी जाती थी। ये एक परंपरा थी। बड़ी ख़तरनाक किस्म की परंपराएं हमारे अतीत में, हमारी मानव सभ्यता के अतीत में चलती रही हैं। अब थोड़ा सा इसको और भी देख लें, इसका माया सभ्यता का मामला, कि माया सभ्यता के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोगों की जो नस्ल थी उसका कहीं ना कहीं संबंध लोग हमारे रामायण कालीन राजा बाली से भी जोड़ते हैं। और बाली को एक बार जब खदेड़ा गया तो वो पाताल की ओर खदेड़ा गया। तो माया सभ्यता का विकास कई लोग पाताल से मानते हैं। ये अलग अलग थ्योरीज़ हैं मित्रों, अलग अलग दर्शन हैं। इनको जितना भी आप देखते जाइए, वही डॉक्टर कुमार पानीपति वाली बात की आप देखते रह जाओगे वाली बात हो जाती है। तो ये चीज़ें कहीं ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। और कई बार हैरानी भी होती है कि सभ्यता के कितनी सभ्यताएं हमने झीली, कितना विकास हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और उसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता, कितनी ही सभ्यताओं के दौर से हम गुज़रे हैं। फिर उसके बाद ग्रीक सभ्यता है। बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जिन्होंने वक्त वक्त पर इंसान की नस्ल में बहुत कुछ एडिशंस, आल्ट्रेशंस की, बड़े बदलाव लाए, बहुत सारी चीज़ें बदली गई। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि जो फितरत है, इंसानी फितरत, वो ज़्यादा नहीं बदल पाई। हमने गीता का उपदेश भी सुना, पढ़ा, उसको मनन किया, उस पर बहुत ज़्यादा बहस भी हुई और आजकल भी गीता महोत्सव चल रहा है इन दिनों में। लेकिन इसके बावजूद मित्रों ये है कि हमने कितना आत्मसात किया इन चीज़ों को, इन तहज़ीबों से क्या सीखा, इन सभ्यताओं से क्या सीखा, ये चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाती।
बहरहाल बात को माया सभ्यता तक सीमित रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अंदाज़ा लगाइए कि वो सभ्यता उस वक्त कितनी विकसित थी। दो चीज़ों का जो विकास है माया सभ्यता के वक्त में वो बहुत माना जाता है। एक आर्किटेक्चर का, स्थापत्य कला जिसे आप बोलते हैं, और दूसरा ज्योतिष विज्ञान का, जिसके शिकार हम लोग कल होते होते बचे। तो अब गणनाएं जो हैं कैसे होती हैं, क्या क्या कैसे कैसे ये चीज़ें गिनी जाती हैं मित्रों, आखिर हमें निष्कर्ष यही देना पड़ता है कि हमारा ज्योतिष विज्ञान, हमारा अंतरिक्ष विज्ञान जो है वो कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से अधिक परिपक्व है। हमने शून्य की परिकल्पना की थी, हमने बहुत कुछ सीखा, और आज मैथमेटिशियन रामानुजम का भी जन्मदिन है, उसको भी याद इसी बहाने से कर लिया जाए। तो ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमारे भारतीय ज्योतिष विज्ञान में, भारतीय अंक गणित में, और इन नज़रियों से हमने काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां इतिहास में दर्ज की थी। हमारे भारतीय जो सभ्यता है उसमें भी प्रलय का उल्लेख है। प्रलय का उल्लेख आपको बिल्कुल उसका वर्णन देखना हो तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी में आप देख लीजिए कि हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था नीचे जल था, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक सघन था एक तरल, और एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ जा चेतन। तो ये विकास का जो मामला है ये चलता रहा, और इसी संदर्भ में कल का एपिसोड भी था माया सभ्यता के बारे में कि माया सभ्यता का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन उनकी गणनाएं जो हैं वो आज भी उपलब्ध हैं, पुरानी पांडुलिपियों के रूप में आज भी उपलब्ध हैं। वो लोग अपने माया सभ्यता के लोग अपने आप को एक देश के रूप में या एक समूह के रूप में कभी भी फॉर्मेशन में दे नहीं पाए, स्वरूप स्पष्ट नहीं कर पाए। स्पष्ट ना करने का कारण एक ही था कि इस सभ्यता के जो मानने वाले लोग थे वो अलग अलग जातियों के थे, उनकी भाषाएं भी अलग थी, उनकी जीवन की शैली भी अलग थी, लेकिन सभी लोग माया सभ्यता से जुड़े हुए थे और अपने आप को उसी माया सभ्यता का ही एक अंग मानते रहे थे। तो ये एक बड़ा दिलचस्प अध्ययन का विषय है मित्रों, कभी वक्त मिले तो इस पर खर्च कीजिएगा। सवाल ये नहीं कि उनकी भविष्यवाणियाँ ठीक नहीं हुई इसलिए उनको महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। सवाल ये है कि उस वक्त भी इस बात की मशक्क़त हुई, कोशिश हुई, इस बात पे ज़ोर दिया गया कि जहाँ तक हो सके इंसान की नस्ल में नए ज्ञान की बातें जोड़ी जाएं, और जब नए ज्ञान की बातें जोड़ने की बात आती है तो उस वक्त हम माया सभ्यता को याद तो करते हैं। शुक्रिया दोस्तों।